हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि हम लोगों ने जो बुक सेलेक्ट किया गोदरी भाग 2, जो 10th क्लास का बुक है। और आप सभी के पास ये बुक होगा गोदरी भाग 2। इसमें 2 खंड हैं। ये हिंदी के 10वीं कक्षा के लिए बुक है। इसमें 2 खंड हैं, एक है गद्य खंड और दूसरा है पद खंड। तो गद्य खंड जो होता है वो कहानी का हिस्सा होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 12 कहानियाँ जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव। फिर मैंने बताया था कि जैसे हमारा गद्य खंड खत्म होगा, हम लोग पद वाले खंड के साथ आएंगे, जिसको काव्य खंड भी बोलते हैं, जहाँ कविताओं का और दोहा का संग्रह होता है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यानी इस बुक का जो दूसरा खंड है उसके कंसेप्ट को लेके आया हूँ, जहाँ पे काव्य खंड पढ़ना है। ऑलमोस्ट ये भी 11 या 12 चैप्टर है जिसमें हमें देखना है। और इसमें क्या है कि पिछले वाले गद्य खंड में क्या था कि कहानियाँ थी बहुत सारी, तो राइटर डिटेल्स के साथ साथ कहानियों का संग्रह चलता था, समरी चलता था, सारांश। इसमें क्या है कि ये काव्य खंड है, यहाँ पे राइटर से जितने भी ऑब्जेक्टिव निकाले जा सकते हैं वो चीज़ें ज़रूरी हैं। यानी कि राइटर के बारे में डिटेल्स पढ़ना है यहाँ भी, और इनके जो गाथाएँ हैं कह सकते हैं, या इन्होंने काव्य खंड में जिस पद की रचना की है, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जिस खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। और आप लोग बोर्ड पे जैसे देख पा रहे हैं कि जो दोहा और इस टाइप का होता है, उसी का हमें अर्थ समझना होता है, एक डिस्क्राइब करना होता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही लाइनिंग देता है, और इसमें बताना पड़ता है कि किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, या मतलब इसके कवि कौन है, और ये लाइन किस पार्ट से लिया गया है, इस लाइन का मतलब क्या है, उदाहरणार्थ देना पड़ता है। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियोज़ को। आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 जो है उसका नाम है गुरु नानक। मतलब गुरु नानक जी ने क्या लिखा है, उनके दोहे यहाँ पे हैं, या कह सकते हैं उनके जो पंक्ति लिखे गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले गुरु नानक जी का हम लोग लाइफ स्टाइल जो भी है, उनका जीवन परिचय, बायोग्राफी, उनकी आत्मकथाएं जो भी हैं वो पहले जानेंगे, फिर इसके बाद में लाइनिंग पे आएंगे। तो गुरु नानक जी के बारे में मैं बता पा रहा हूँ कि गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, ये उनका स्थान था। मैं इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी कराऊंगा। अभी आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियोज आप लोगों ने देखा है गद्य सेक्शन का, कहानी सेक्शन का, उससे थोड़ा सा वीडियोज का कंसेप्ट अलग होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम राइटर को मोर डिटेल्स जानेंगे, ज़्यादा जानेंगे, जहाँ पे सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं हो सकता है बोर्ड पे। हमारे पास वैसे भी रिसोर्समेंट की, संसाधनों की कमी है, मैंने पहले भी वीडियोज में शेयर किया है। तो जितना हो पाता है मैं कर पाता हूँ बोर्ड पे। अदरवाइज जो ऑफलाइन क्लास होता है वहाँ पे मैं सारे ऑब्जेक्टिव और निचोड़ दे पाता हूँ। इवन ऑनलाइन क्लास कराने के बाद भी जो ऑनलाइन में हम लोग ऑब्जेक्टिव, समरी, सारांश और राइटर का डिटेल्स पढ़ते हैं, उसके बाद ही मैं उस चीज़ को ऑफलाइन क्लास में भी रखता हूँ। ये जो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े बच्चे हैं, या हमारे सोशल मीडिया एक्टिविटी से जुड़े बच्चे हैं, या जो हमसे फेसली जैसे भी जुड़े हैं, वो उन सबको पता है ये। तो मैं यहाँ पे डिटेलिंग जो करते जा रहा हूँ, जो बच्चे इसको देखें वो थोड़ा सा रुक के विदाउट स्किप किए हुए थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट कर ले। अदरवाइज मैं इसको ऑफलाइन क्लास में दूंगा ही। तो मैं गुरु नानक जी के बारे में बात कर रहा हूँ। 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में, जिसका जिला लाहौर था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। यानी कि इनका जहाँ जन्म हुआ था वो नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। बात 1469 की हो रही है। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था, इनके माँ का नाम तृप्ता, और इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किए, बट ये व्यवसाय से मतलब कि नज़दीकी नहीं बना पाए। इन्होंने व्यवसाय को नहीं चुना। इन्होंने अपने लाइफ में धार्मिक उपासना पे और धार्मिक चेतना पे बल दिया। इन्हें ऐसा लगता था कि मैं व्यवसाय न करूं, मैं धर्म के प्रति जागरूक रहूं और लोगों को जागरूक करूं, जागरूकता फैलाऊं, और धर्म के प्रति हमारा जो एक उपासना है वो अच्छा रहे। इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की साधना, धार्मिक उपासना पर बल दिया। ये किसी पार्टिकुलर, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी चीज़ों को मैं एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़ावा नहीं देना, या फिर किसी पार्टिकुलर रिलीजन को, कास्ट को कोट करना, ऐसा इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बराबर उनके जो अपने धार्मिक उपासना या धार्मिक जो भी अपने संस्थान होते हैं उन सब पे खुल के इन्होंने अपने विचार को रखा है, और दोनों को धार्मिक उपासना पे बल दिया है कि अपने अपने धर्म से सबको प्रेम करना चाहिए।
उसके बाद है मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी बहुत सारी कविताएं लिखी थी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली दोनों का मेल है। ये दोनों तरह का कह सकते हैं, खड़ी बोली में भी और ब्रज भाषा में भी इन्होंने अपनी गाथाओं को लिखा है। कबीर की रचनाओं में बहुत सारी इन्होंने शैली को अपनाया है, जिस शैली को भी हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने अपने उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर जो है, जो गुरु होते हैं उनकी महत्व क्या है, उस पर इन्होंने बातें की हैं। संसार की क्षण भंगुरता जो है, क्षणिक जो चीज़ें हैं संसार में, अभी चीज़ें जो छल कपट ये सभी चीज़ें जो चल रही हैं, तो उन पे इन्होंने खुल के अपनी बातों को रखा है। ब्रह्म की सर्वशक्ति मानना को भी इन्होंने माना है। उसके बाद ब्रह्मचर्य नियम को भी, फिर इसके साथ साथ अपने नाम को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही करके इन्होंने अपनी नाम कमाई है। इन्होंने अपने उपदेश में जप की महिमा को बताया है। जो भी इन्होंने उपदेश लिखा है, अपनी लाइन को लिखा है, खड़ी बोली में हो, ब्रज भाषा में हो, उसमें इन्होंने ईश्वर की महिमा को सर्वव्यापक रखा है। ईश्वर की महिमा क्या है, अलमाइटी है, भगवान जो हैं, ऊपर वाले जो हैं गॉड, वो सर्वशक्तिमान है। इस चीज़ों को इन्होंने बताया है। सर्वव्यापक बातें और शिक्षाप्रद बातों को इन्होंने रखा है। फिर इनके बहुत सारी रचनाएं जो हुए हैं उनमें सीखों का थोड़ा सा बड़ बोला कह सकते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाना ये भी है। और इन्हें सिखों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, सन 1904 में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो इनके 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं का देन इसमें जाता है। फिर गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहीला। ये इनका बहुत ही हाईलाइटेड प्रमुख कह सकते हैं इनका रचना है। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। यानी कि अब हमें 2-3 ऑब्जेक्टिव ऐसे पता चल गए कि 1469 में इनका जन्म हुआ था, 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म का स्थान था तलवंडी ग्राम, जो लाहौर जिले में था, अब वो पाकिस्तान में है। पंजाब के और सिख गुरुओं के ये अनुयायी भी कहलाएं। अब थोड़ी सी इनके बारे में और जानकारी हम लेते हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक, यानी गुरु नानक को हमेशा से कहा गया कि ईश्वर के उपासक थे, ये निराकार थे और इन्होंने निपुणता की भक्ति धारा को प्रवाहित किया और प्रदर्शित भी किया है। इन्होंने एक भगवान के प्रति कैसी सच्ची भक्ति और निष्ठा होनी चाहिए, इस चीज़ को इन्होंने प्रदर्शित किया है। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित, यानी पंजाब में मिश्रित ब्रज भाषा होता है, वहाँ पे रचित इनका पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे हुए हैं। वहाँ के जो भी लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो रचा गया है वो एकदम सरल हृदय से रचा गया चीज़ें, मानो कि ऐसा अपने मन की बातों को लिख डाला इन्होंने। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, लेकिन धर्म उपासना के कार्यमंडल में सांप्रदायिक रूप से आलोचना करते थे। यानी कि अगर मोहल्ले समाज में कोई चीज़ की गलतियां होती हैं या वहाँ पे समाज सुधारक के तौर पे काम करना, वो एक इनका अलग का सेटअप था। लेकिन धर्म के प्रति अगर किसी तरह का प्रॉब्लम या किसी तरह का किंतु परंतु दिखाई देता था, तो वहाँ पे ये अपने उपासना को प्रदर्शित करना या धर्म के प्रति अपनी जो एक सेल्फनेस होती है उसको प्रस्तुत करना, धर्म के प्रति अपनी प्रचार प्रसार को दिखाना, ये सभी चीज़ों में ये आगे रहते थे। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर व्यंग छोड़ते हैं। जो नानक थे, इनके जो पद थे, जिस पद पे थे ये एक इंसान के रूप में इन्होंने प्रेम और भक्ति की सिलसिला को उजागर किया था। सच्चे हृदय से बात को कहना, सच्चे हृदय से किसी से बात करना, सच्चे मन से लगाव रखना, राम राम बोलना, ये सभी चीज़ों का इन्होंने बढ़ावा दिया था। बल भजन कीर्तन पे इन्होंने जोर दिया था, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थायी शांति देकर हमें जीवन के उस उपरांत तक ले जाता है जहां हम जाना चाहते हैं। ये नानक जी का ये कहना था कि अगर हम अपने जीवन में बहुत सारा नाम कमाना चाहते हैं, अपने पद को गरिमा को ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें हमेशा किसी के सुख दुख में, किसी के विपदा में, किसी के परेशानी में, हैरानी में साथ आना चाहिए और भजन कीर्तन में मन लगाकर पाठ को चिंतित करना चाहिए। इससे हम ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं, भावनाओं को समझ पाते हैं, हमारी आशाएं इच्छाएं पूर्ण होती है। फिर कभी जो व्यक्ति उदासीन मन से उदासीन रह के किसी इच्छा की पुण्यत के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा इनके सरल स्वभाव में नहीं है कि जो आदमी इच्छित है फल को पाने के लिए और अगर वो उदासीन है, मानसिक स्थिति उसकी उदासीनता से दुर्गुण से भरा हुआ है,
तो शायद उस फल को पाने में और उस कार्य को करने में अविलंब हो सकता है, इन्होंने बताया। इसलिए मन को हमेशा से संतुष्ट और हैप्पीनेस की तरफ रखना है, खुशनुमा मिजाज रखना है, इन्होंने इस तरफ अंतःकरण को बताया। फिर उन्होंने ये कहा कि संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद एक से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि हम हमेशा अपने आप को प्रेरणा स्रोत बनाए ताकि हमारे से जो भी जुड़े वो कुछ ना कुछ सीखे, ऐसी बातें हों, और यहीं सभी कृपा प्राप्त करके गुरु के चरणों में अपना शीश नवाते हैं और गुरु नानक का इस तरह से बायोग्राफी बनता है। तो याद रहे कि जब भी हम पाठ 1 का काव्य खंड या उसको कह सकते हैं जो पद खंड है, उसमें गुरु नानक का जो चैप्टर है, गुरु नानक के बारे में इतनी सारी चीज़ों को लिखेंगे। और राम नाम बिनु बिरथे जगी जनना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये एक इनका लाइन है जिसमें मैंने अभी बताया था कि राम नाम में मतलब राम नाम के बिना ये कोई भी जीवन नहीं है, कोई भी जग नहीं है, इस बात को उन्होंने फिराया है। और जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो भी पुरुष या स्त्री अपने दुख में या किसी के दुख में शामिल होकर उसको बटाधार नहीं करता है, सहायता नहीं करता है, दुख को बांटता नहीं है, वो नर या मादा या फिर जो भी कह सकते हैं, इंसान ही इंसान नहीं है। सिंपल से इनका दो ये पंक्ति है जो इनके गुरु नानक वाले चैप्टर में कहा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव बेस से बात करूं तो 1459 और 1500, 1469 और 1500, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ 1469 और 1539, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। जन्म और मृत्यु हो गया। स्थान की बात जहां तक आए तो तलबंडी ग्राम, यहाँ पे लिखता हूँ तलबंडी ग्राम लाहौर, और कोस्ट में पाकिस्तान। ये 3-4 इनके व्यूज में आ गए जब लिखेंगे। अब मैंने पहले ही कहा कि ये अभी पद खंड काव्य खंड चल रहा है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि 2 लाइन की बात और है पार्ट 2 का, जो रस खान लिखे हुए हैं, और रस खान के बारे में उसी तरह जान लेते हैं जैसे गुरु नानक के बारे में जाने थे, और फिर उसके बाद इन दोनों का लाइन जानेंगे। ऐसा करके एक वीडियो में हम 2 चैप्टर को खत्म कर पाएंगे, और बाकी के जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में भी मिल जाएंगे, और दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो मैं अभी सेकेंड चैप्टर, यानी इसी वीडियोज में मैं सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। मैं ये चाहूँगा कि मैं वीडियोज से 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए आउट होता हूँ, और वीडियोज कंटिन्यू चालू रहेगा, जिसमें आप सभी इसको देख पाएंगे, उतारना चाहते उतार लेंगे, और गुरु नानक के संदर्भ में उनका जन्म मृत्यु, उनका जगह, ये सभी उतार ले। मैं फिर आपकी वीडियोज में इन कर रहा हूँ 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद, तब तक वीडियोज को कंटिन्यू रखें। थैंक यू साथियों। मैं फिर से पार्ट 2 को डिस्कस करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हूँ। वीडियो जो हमारा एक ही है, लॉन्ग वीडियो सेशन चल रहा है, जिसमें हम दूसरे पार्ट को देखेंगे। पार्ट का नाम है रसखान, और जिसमें 2 पंक्ति दिया गया है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में लिखा गया है, इससे यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के पठान के राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ करता था। पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण काल की भक्ति में विलीन हो गए। ऐसा इनका शुरुआती व्यंग्य है, कह सकते हैं, शुरुआती इनका प्रस्तुति है। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। वैष्णव धर्म जो होता है उनके इनमें संस्कार थे। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं रसखान के बारे में। यानी कि लगभग ये बात कही जा रही है कि रसखान का कोई बहुत ज़्यादा बायोग्राफी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ऐसा बताया गया है जैसे प्रेम वाटिका एक ग्रंथ है जो 1601 ईस्वी में लिखा गया है। उस प्रेम वाटिका ग्रंथ में यह संकेत, ये सिंबॉलिक किया गया है रसखान को लेके कि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, जब पठानों का वंश था, और उस समय जहांगीर का राज्यकाल हुआ करता था। और जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ
तो पठान वंश पराजित हो गया, और मुगल जब वहाँ पे आधिपत्य जमाए अपना, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए, और दिल्ली से भागने के बाद कहाँ गए, ब्रजभूमि में, कृष्ण की नगरी में कहते हैं, और ब्रजभूमि में कहा, ये कृष्ण भक्ति में एकदम विभोर हो गए। ऐसा प्रस्तुति, ऐसा सूचना इनके बारे में उपलब्ध है प्रेम वाटिका में, जो 1601 में लिखा गया है। इनकी रचना से पता चला, और रचनाओं को पता चला, पढ़ा गया तो उसमें पता चला कि वैष्णव धर्म के मानने वाले थे ये, उसके संस्कार कूट कूट के रसखान में भरे हुए थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, यानी कि पहले रसिक प्रेमी कहने का मतलब देवी देवताओं से प्रेम, नेचुरल साइट्स जो होते हैं, प्राकृतिक संपदाओं से प्रेम, वन, नदी, झरना, तालाब, बहुत तरह के जानवर, पशु प्रेमी भी हो सकते हैं। तो मतलब प्रेमी टाइप का कह सकते हैं। वी कैन से दैट इन इंग्लिश लिटरेचर लवर, जैसे विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन केट्स हैं, वहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ पे। तो उसी तरह से इनको भी कहा गया हिंदी के रूप में कि रसिक प्रेमी रहे होंगे शायद, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए होंगे। अब जैसे रसिक प्रेमी मतलब होता है, रसिया ये एक वर्ड है, भोजपुरी में भी यूज होता है, जो प्रेमी होते हैं एक दूसरे के, तो वहां से वो मूव होके इनके बारे में कहा जा रहा है, रसखान के बारे में, कि पहले होंगे प्रेमी, प्रेम होगा इनका भी, किसी से भी हो सकता है, और उसके बाद में ये अलौकिक जो दृष्टिकोण होता है, जैसे देवी देवताओं से या ऊपर वाले से, जो कैप्चुरल नहीं होता है, जो पकड़ में नहीं आता है, जिसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और बिरले होता है, कहीं कभी कभार होता है, उसको बोलते हैं अलौकिक चीजें। तो अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए होंगे, जैसे गॉड से भक्ति करना या गॉड से प्रेम करना अलौकिक ही तो है। हम चाह के भी उनसे हाथों हाथ कुछ नहीं ले सकते, लेकिन हमारी भक्ति अगर अच्छी रही, सच्ची रही, हम अपनी बातों को ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर रखते हैं, तो ये बात सुनी जाती है और फल स्वरूप हमें उसका परिणाम भी मिलता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम जाके और वहां से मंदिर में या फिर कहीं भी अपने सर को सजदा करके, सर को झुका के और हैंड टू हैंड कुछ मांग ले। दैट मीन्स नॉट क्लियर, ये है ही नहीं ऐसा। तो इसको कह सकते हैं कि अलौकिक चीजें हैं, हमें भगवान में, हमें ईश्वर में विश्वास बनाना पड़ता है। तो उसके तरफ ये मूव हो गए थे, घूम गए थे, ठीक है। अब कह रहा है 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। 252 वैष्णव की वार्ता मतलब 252, आई मीन समझ सकते हैं, वैष्णव धर्म जो है वहाँ पे ज्ञानी, ज्योतिषी, जो भी कह सकते हैं, वहाँ पे वार्ता हुई, उन लोगों की बातचीत हुई थी। 252 वैष्णव थे, और उनसे ये पता चला कि गोस्वामी विठल नाथ, जो इनके गुरु माने जाते हैं, रसखान के गुरु माने जाते हैं, तो गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। पुष्टि मार्ग एक जगह है जहाँ पे इनको दीक्षा दिया गया था, शिक्षा दीक्षा उनका हुआ था। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, पहला ग्रंथ है प्रेम वाटिका और दूसरा ग्रंथ है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। अब इन दोनों ग्रंथों में अलग अलग चीजों का मतलब जो चीजें हैं उसको दर्शाई गई है। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि प्रेम वाटिका में प्रेम से संबंधित चीजों का रखा गया है, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति की जितने भी सीमाएं और संबंधित रूपरेखाएं हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग जानते हैं रसखान के बारे में कुछ और बातें जो इंटरेस्टिंग है। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं, सवैयों में किया है। अब पद तो हम लोग समझते हैं कि जैसे ये है, अब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे और इसको डिटेलिंग करेंगे तब देखेंगे कि सवैया क्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1-2 लाइन में नहीं, अनेक लाइन, अन्यथा लाइनों में इन्होंने कृष्ण की भक्ति को उजागर किया और उनके बारे में इन्होंने बताया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे, जितने सरज सहज प्रवाह में रवैये रसखान के हैं उतने शायद किसी अन्य हिंदी कवि के नहीं हो। यानी कि कहा जाता है कि रसखान जितने मजे हुए लेखक कवि हैं, और जिस तरह से इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में अपनी चीज़ों को दिखाया है, भक्ति परिणाम को दर्शाया है, 1-2 लाइन में नहीं, बहुत सारे लाइनों में और वाक्यों में, वहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही बिरले और बहुत ही कम हिंदी के कवि मिलते हैं जो रसखान जैसा हिंदी में उपलब्धि पाके बैठे हों और अपनी मार्मिकता को या अपनी झलक को प्रस्तुति देते हों। रसखान का कोई ऐसा रवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का नहीं हो। ये हाई क्वालिटी, हाई ऑर्डर डिसऑर्डर थिंकिंग भी है, ये ऊपर के भी सोच को रखते हैं, बहुत अच्छे स्तर के सोच को, स्टेबल को रखते हैं। इनके रवैये से मार्मिकता का आधार और बाह्य अंतर स्थिति की योजना में है। यानी कि जब ये कुछ चीज़ लिखते हैं तो इनके दिल के अंदर की जो बात होती है, मानो कि एकदम से किसी पटल पे उतार के रख दे रहे हो, कोई बात छुपा नहीं रहे हो, सारी की सारी सच बातें जो हैं, जो दिल, जुबान, मुंह, जैसे जुबान पे है, सबको बाहर रख दिया, इस तरह के लेखक माने गए ये। इनके जो ध्वनि प्रवाह है, धारा प्रवाह, जो ये लिंग्विस्टिक्स से हैं, लैंग्वेज से हैं, जो बोल रहे हैं, जो चीज़ को बताते हैं, उसमें धारा प्रवाह है, कहीं रुकते नहीं है, फंसते नहीं है, एकदम स्मूथ लैंग्वेज में, बहुत अच्छी निगाहों से देखते हुए, बहुत अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए सारे चीज़ों को एक एक स्टेप बाय समझा देते हैं, ये जो अच्छा लगता है। रसखान सूफियों पर हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं,
उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। इसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू बारिये। इनका लिखा हुआ बहुत सारा ध्वनि था, बहुत सारा प्रवाह जो देख रहे हैं हम लोग सामने पंक्ति है, तो इनके पंक्ति में उल्लास, खुशी और दिल की जो सच्चाई है उन सभी चीज़ों को देखा गया। और जब पढ़ा गया तो इनकी रचना से मुग्ध होकर, प्रेरित होकर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जो भी बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं कवि, उन्होंने पढ़ा था तो उन्होंने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारी, यानी कि यह एक मुसलमान कवि जो है इस पे हजार तरह के कोटि कोटि हिंदू वार करता हूं मैं, कि इसने इतनी अच्छी भक्ति पद को समझा है। और एक मुसलमान होते हुए भी इसने, रसखान होते हुए भी इसने बहुत सारी चीज़ों को बैकअप किया, बहुत सारी चीज़ों को बताया है, दिखाया है, जो बहुत ही कम हिंदू लेखक और हिंदू कवि की तरफ से देखा जाता है। तो इसलिए इस लाइन का मतलब निकलता है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी है, यानी कि इस मुसलमान रसखान लेखक पे, कवि पे हजारों हिंदू जो है कोटि कोटि वार करता हूँ। लेकिन इनके भक्ति काल में और कृष्ण पद में एकदम विभोर करने के लिए लोग आतुर हो जाते थे। लास्ट मैं स्टेप में आ रहा हूँ और रसखान को खत्म कर रहा हूँ। इसमें है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त के कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि हैं। इनको संप्रदाय मुक्त किया गया है। मुस्लिम समुदाय से आते थे, कोई भी संप्रदाय से इनको मतलब नहीं था, किसी भी धर्म से मतलब नहीं था, और ये कृष्ण भक्ति कवि के रूप में माने गए और कृष्ण भक्त कवि के रूप में इनको सबसे पहले देखा गया। यहाँ रसखान रसनावली में कुछ छंद संकलित है, कुछ लाइनें संकलित है, कुछ दोहे संकलित है, जिनमें दोहा, सोरठा और सवैया, ये तीन चीजें हैं जिसको खड़ी बोली के तौर पे लिखा गया, जिसमें इन्होंने अपनी बात को रखा है। इन्होंने दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम को, उनके एक साथ मिलने के युगल प्रेम को, उनके हृदय की रीत को, सभी चीजों को बताया है। और कृष्ण के उनके वज्र पर अपना जीवन, यानी कि जो कृष्ण का नगरी है ब्रज, और ब्रज के नगरी में जो ये रहे थे, वहां पे इन्होंने अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर देने का संकल्प लिया है। और इन्होंने बताया कि मैं अपना सारा जीवन इस कृष्ण के धरती पे, कृष्ण के पग में, पाँव में गुजार दूं, न्यौछावर कर दूं, इसके लिए मैं मुखातिब हूँ और इसके लिए मैं सारी बातें वो कह रहा हूँ, काश ऐसा हो जाए। तो रसखान का ये था, उन्होंने प्रेम पे इतना सारा चीज को बोला है और कृष्ण के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। तो हम समझ पाए दूसरे चैप्टर को, रसखान को। और इसमें उसी तरह से एक छंद लाइन है जिसको देखते हैं, प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारा, यानी कि जो प्रेम राधिका का है कृष्ण से, उस प्रेम पे न जाने कितने प्रेम फीके पड़ जाते हैं। और जो हमारी लाइफ है, यानी रसखान जो कह रहे हैं, जो हमारी लाइफ है, हमारी जो जीवन है, उसको मैं इसी कुंजन में मतलब बंद कर लेता हूँ, मतलब कृष्ण और राधा के प्रेम में मैं खुद को भी संलिप्त करके यहाँ पे बंद करता हूँ और इनके पाँवों में मैं सो जाता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो सर्वस्व जीवन है इन राधा कृष्ण के प्रेम की तरह अमर हो और इनके ही पाँव में ये सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। तो ऐसा आप लोगों ने पार्ट 1 गुरु नानक और पार्ट 2 रसखान को समझा। काव्यखंड पद का ये 2 चैप्टर एक ही वीडियो जो मैं सबमिट कर रहा हूँ, और आप लोग उम्मीद करेंगे इस वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे और वीडियोस को स्किप ना करते हुए थोड़ा सा बेहतर समझेंगे, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव निकालने हैं वो निकालेंगे। हमारे जो वॉइस है, जो मैंने बोला है, उसको स्टेप बाय सुनेंगे, कॉपी को सामने रखेंगे, बहुत सारे जो पॉइंट्स नोट है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको बनाएंगे और इससे संबंधित जो भी चीजें ऑफलाइन क्लास में लिखानी है वो लिखा दिया जाएगा। इस तरह से आप समरी को, सारांश को लिख पाएंगे और जो भी इसमें लाइनिंग दिया गया है, इस लाइन को कम से कम कोडिंग डिकोडिंग जैसे करके आप समझेंगे कि जहाँ राम नाम का धुन हो वहाँ गुरु नानक को याद करना है, जहाँ प्रेम और कृष्ण राधिका की बात है वहाँ पे रसखान को याद करना है। तो ऐसे ऐसे लाइन अगर आप याद करते हैं और कोडिंग वर्ड लगाए होते हैं, तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे और ये लाइन आ गया और बोल दिया कि इस लाइन का आप हिंदी में रूपांतरण करें या बताएं कि ये लाइन किस पार्ट से लिया गया, लेखक कौन है, तो आप कह सकते हैं कि पार्ट 1 से या गुरु नानक चैप्टर से लिया गया है और इसमें राम नाम की बात हुई है और राम बिन या दुख सुख की बात हुई है। और उसी तरह इसको ही बता सकते हैं कि प्रेम की और राधिका कृष्ण की बात हुई है, तो वहाँ पे रसखान की बात है। तो अभी के वीडियो में इतना ही। वीडियोस को देखें, समझें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे चर्चा होगी पार्ट 3 और पार्ट 4 का, वो भी एक लॉन्ग वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।